यहाँ पर आतंकवादियों ने फायरिंग खोला, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया गाड़ी बस के ऊपर का, और ये बस खाई में गिरी। कटरा के पास, मतलब ये बस कटरा जा रही थी, इसका मतलब ये वैष्णो देवी ही जा रहे होंगे। तो वहां पर ऐसा हादसा होना ये बहुत गंभीर घटना है। आतंकवादियों का इस तरह से घात लगाकर इस बस को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। एक दुखद घटना हुई है रियासी नाम के छोटे से गांव में। शिवखोरी से ये बस एक कटरा जा रही थी और इस बस में लोकल्स नहीं थे, ये किसी और स्टेट के थे, और यहाँ पर आतंकवादियों ने फायरिंग खोला, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया गाड़ी बस के ऊपर का, और ये बस खाई में गिरी। 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट है। अब यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी ड्रिल्स कैरी आउट किए गए थे, इस पूरे इलाके को सिक्योर किया था, क्योंकि ये जो महीने हैं, ये महीनों में यूजुअली जो यात्री जाते हैं, तीर्थ यात्री जो जाते हैं, वो अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में, जम्मू में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं। तो कटरा के पास, मतलब ये बस कटरा जा रही थी, इसका मतलब ये वैष्णो देवी ही जा रहे होंगे। तो वहां पर ऐसा हादसा होना ये बहुत गंभीर घटना है। और इतने महीनों से जम्मू कश्मीर शांत था, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। तो आतंकवादियों का इस तरह से घात लगाकर इस बस को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी अपना जो अलर्टनेस है, अपनी जो जागरूकता है, वो नहीं खोनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और मुझे लगता है वो सतर्क थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इन आतंकवादियों ने ये हरकत करी है तो नेचुरली इसके ऊपर बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। और जो सारे हताहत हुए हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी भी खबर आ रही है कि 10 लोग जो है उन्हें मृत घोषित किया गया है। तो उनके परिवारों के साथ हम लोग हैं, पूरा देश है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से हमने हमेशा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। हम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोरी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था।